आज दिनांक 19/10/24 को पटना के रविंद्र भवन में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सभी राजपूतों ने एकत्रित होकर एक साथ आने की बात कही। जिसमें डब्लू सिंह जिला अध्यक्ष पटना, शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कार्यकारी अध्यक्ष, कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त सचिव बिहार और बिहार के सभी राजपूतों ने भाग लेकर स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के आदर्शों पर चलने का फैसला किया और सरकार से राजपूतों के आरक्षण और तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सरकार के प्रति अपनी मांगों को रखने का काम किया। हमारे श्री उपेंद्र बाबू जिन्होंने मेरा एक मिनट पे मुझे सलाह देते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। उपेंद्र भाई हैं यहाँ पे, लगता है वो भी समय के इसकी वजह से भूख लग गया उनको। तो उपेंद्र भैया, माँ करनी के चरणों में नमन करता हूँ मेरे समाज के महापुरुषों को, बिहार के संस्थापक वीर कंवर सिंह जी के चरणों में नमन और मेरे आदर्श और आज के महाराणा प्रताप के नक्शे कदमों चलने वाले मेरे बड़े भाई दादा सुखदेव सिंह जी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे दादा की अर्धांगिनी मेरे भाभी साहब शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे समाज के जितने भी बड़े मंच पे विराजित बड़े मेरे हैं उनके चरणों में और मेरे सामने विराजित मेरे छोटे भाई को तो मैं इनसे आवाज व्यक्त करता हूँ। आज इस बिहार की धरती पर एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली है, जो आज मुझे एहसास हो रहा है उस बात का। 7 साल पहले यह इस संगठन का गठन हमने बिहार में किया था। 7 साल पहले उसमें सबसे प्रथम धीरेन्द्र कुमार सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको हमने बनाया। अभी हुआ शायद आज बुलाए पर वो बना रहे नहीं। फिर अजय सिंह जी को बनाया, फिर अभी सुनील कुमार सिंह जी बिराजे हुए थे उनको बनाया। उनमें राजनीतिक लुलुपता नहीं थी, कभी उन्होंने सोचा नहीं कि मुझे विधायक बनना है, मुझे सांसद बनना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ बहुत से लोग बैठे होंगे, बहुत से लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। 2018 में हमें दिल्ली बुलाया गया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी को, उनके साथ मुझे तो जाना ही था और एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष और थे। हम 3 लोगों को आप पद्मावती का रूप मान सकते हैं, हरी रानी मान सकते हैं, रानी लक्ष्मी भी मान सकते हैं, इसके रूप में नेतृत्व करें हमारे समाज का। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी डबल हो, हम लोगों की जिम्मेदारी डबल। जो मेरे बड़े भाई विक्रम सिंह जी ने 4 चांद लगाए हैं, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। कि वाकई में बिहार की धरती को केसरियामय कर दिया इन्होंने। देखिए केसरियामय हो चुका है। यहाँ की सरकार को आज केसरिया ही केसरिया रात को सपने में नजर आएगा, लेकिन इसके लिए सपने दिखाने भी तो जरूरी है ना, और सपनों के लिए एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि ताकत तब पाएंगे। अदरवाइज अगर हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो आपको तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हर आदमी की एक कमजोरी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने इतनी मेहनत की है। मैं खुद सोशल मीडिया से इनको नोटिस कर रही थी कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। मतलब जी तोड़ मेहनत बोलते हैं, वो जी तोड़ मेहनत इन्होंने की है, वो दिख रही है। और रही बात भीड़ की, तो भीड़ तो गीदड़ों की होती है। भीड़ तो गीदड़ों की और बकरियों की होती है। शेर तो अकेले ही शिकार करना जानता है।
होती है, पीठ पीछे वार नहीं चाहिए। और किसी के बाप की औकात हो ना तो जब भी आओ ना मेरे को चेतावनी देकर के आना, जिसकी भी औकात हो, क्योंकि चेतावनी देके आओगे ना तो तुम्हें जवाब मिलेगा। मैंने लड़ना सीखा है, सुखदेव सिंह गोगामेडी से मैंने लड़ना सीखा है। मैंने डरना और पीछे मुड़ना कभी नहीं सीखा और मैं मुड़ूंगी भी नहीं। लोग कहते हो कि भाभी साहब हमने नेतृत्व दिया है समाज का, मैं नेतृत्व नहीं करती, मैं सबको साथ लेकर के चलती हूँ। नेतृत्व आप सबका है, मैं आपके साथ चल रही हूँ और जब तक ये नेतृत्व और साथ रहेगा उन भेड़ियों को झुकना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उनको मरना ही पड़ेगा, ये हमारा वादा है आप लोगों से, मरना पड़ेगा उनको। आज सरकार संरक्षण दे रही है, शायद उन कुत्तों को पाल रही है, लेकिन कब तक बचेंगे, कब तक बचेंगे भैया? सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहा था 500 सुखदेव सिंह गोगामेडी खड़े करके जा रहा हूँ, लेकिन वो गोगामेडी कहाँ कहाँ खड़े हैं? वो जेल में भी हो सकते हैं, कहा थे कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सावधानी हटी दुर्घटना, तो सावधान रहना भैया। तो अभी वैसे तो सब कुछ मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आप लोगों से बताया, आप लोगों को समझाया। मैं ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन जो बोलती हूँ ना वो ठीक बोलती हूँ। अब करें क्या? अब क्षत्रिय का खून नहीं है, साव बाड़ा है, ना रहता ही नहीं है। कलेजा तो वही है। और अभी आपको बता दूं कि वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष जी आप लोगों के बीच में हैं। आप लोगों को जब भी कोई काम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी मंदिर पे, बहन पे, गाय पे, कोई भी आ चाहे तो बीच में तो ये है। अदरवाइज अगर थोड़ी बहुत कमी रहे तो हमें बुला लेना, क्योंकि क्षत्रियों ने सदैव एक काम तो किया है ना। आपको पता है ना क्षत्रिय कब कब मारा गया? क्षत्रिय की मौत कब कब हुई? जब पीठ पीछे से अपनों ने वार किया तब, वरना क्षत्रिय किसी के बाप के पास में नहीं आ सकता। क्षत्रिय ने अपना वर्चस्व बनाया है, अपने दम पे बनाया है, किसी की बाप होती या किसी की गुलामी करके नहीं बनाया और आगे भी नहीं बनाएगा। हम अपने दम पे चलते हैं भैया। कान खोल करके सुन ले कोई भी, अगर कोई लाइव के माध्यम से, यहाँ पे तो कोई नहीं है, मेरे भाई बैठे हैं, लेकिन लाइव के माध्यम से कोई टटपुटिया अगर अड़क बीज, समझते हो गया अड़क बीज? नहीं समझते? मैं बताती हूँ आपको। आप दाल, मेरी बहनें बैठी हैं, दाल बनाती हो ना, एक आध दाल में बीज, एक आध होता है ना, वो गलता नहीं है। ऐसे समाज में एक दो टटपुटिए जो दल्ले होते हैं ना, वो सुन ले। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी चला गया, मगर मैं कहती हूँ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी गए ही नहीं कभी। तुम जितना भी जोर मार लो तुमसे जाएगा भी नहीं वो। क्योंकि मैं जब भी खड़ी होती हूँ ना, रियल बात है, जब मैं खड़ी होती हूँ ना, मेरे से पहले ही आप लोग नारे लगाने लग जाते हो। अरे जिंदा आदमियों के नारे नहीं लगते, अगर वो मर जाते तो फिर कहाँ से नारे लगते? आपको पता है, लोग तो तरसते हैं मंचों पे आने के लिए, और हमारे तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ऐसे हैं जो बिना मंच की नारे लगवा लेते हैं लोगों के मुंह से। तो आप बताइए, क्या वो गए हैं? आज भी अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखते हैं ना, रखते हैं ना, चाहे माध्यम मैं हूँ, लेकिन आवाज यहाँ कहना। हम लोग आज हुंकार रैली का मतलब हुंकार रैली किए थे पटना में।
जो हमारे क्षत्रिय समाज को एकजुट करने का एक बहुत बड़ा मतलब मौका था हम लोग के पास, और हम लोग पूरे सख्ती से हुंकार रैली को सफल किए। हमारे जितने भी युवा साथी, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी बहन लोग, जो लोग भी आया उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसमें हम लोग को दिखाना था कि लोग बोलते थे हम लोग के बारे में कि हम लोग फूटे हुए हैं, हम लोग अलग अलग हैं, तो मेरा कहना है कि हम लोग फूटे हुए नहीं हैं। शेर जंगल में चलता है तो अकेले ही चलता है, और जहाँ चलेंगे अकेले चलेंगे भीड़ अपने आप आ जाता है। और हम लोग से तुलना कोई दूसरा कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग गीदड़ और भेड़िया नहीं है कि हम लोग भीड़ जुटाने में का ख्याल रखते हैं या भीड़ पर अपना ये करते हैं कि हमारा भीड़ बहुत ज़्यादा हो तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। हम लोग कम ही है, शेर कम ही रहता है और राज करना जानता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा। मेरा आज का रैली सफल रहा, और मेरे जितने भी बिहार से क्षत्रिय भाई आए हुए थे उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे युवा जो नहीं आए हैं वो फिर कभी अगर मौका मिले तो ज़रूर आइए। इसमें आप लोग का सदा मैं आभारी रहूँगा और समर्थन करूँगा। बिहार में राजपूत समाज की रैली के बारे में आप बताइए, आगे जो रैली होने वाली है। वो आपको अभी कोई डिसाइड नहीं है, मगर फिर हो सकता है कि हम लोग 3 मार्च को करें, और 3 मार्च को इससे भी भव्य करेंगे, और हो सकता है उससे पहले भी होगा। 5 दिसंबर को होगा, उनका पुण्यतिथि है जो राजस्थान में। 5 दिसंबर को चौड़ाई है, ऐसे नहीं मैंने इसमें कहाँ से रियल एकदम रियल पूरे बिहार से हम लोग चलेंगे यहाँ से, और गाड़ियों का काफिला चलेगा। पूरे बिहार से हम लोग चलेंगे, और जितना युवा साथी हैं सबको साथ लेकर के चलेंगे, और हमेशा सबका साथ रहेगा। हमारे दादा कहते थे सुखदेव सिंह गोगा मेरी कि एक साथ रहोगे, एक साथ खड़े रहोगे तो ताकत रहेगी, अगर अलग अलग बिखरोगे तो ताकत नहीं रहेगी। तो हम लोग को इकट्ठा होना है। आप सब जैसे भगवा रंग का अथी पहने हुए हैं, तो राम ये तो हम लोग का सौर का वो तो स्वर का प्रतीक है, हम लोग का पारंपरिक है। हम लोग क्षत्रिय जाति से आते हैं, क्षत्रिय कौम से आते हैं, तो हम लोग का तो भगवा है ही। श्री रामचंद्र जी का भगवा था तो हम बांधे तो क्या बांधे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी भगवा था, हम उन्हीं के सेवक हैं, भगवा बांधे हुए हैं। और पगड़ी तो हम लोग का मतलब शुरू से कहिए कि हम लोग का पूर्वजों का प्रतिष्ठा स्वाभिमान का मरते हैं। इसका एक ही नारा है, जय श्री राम के कहने का मतलब क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमारे पूर्वज से राजा पुरुषोत्तम राम, इसलिए हम लोग पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, मानते रहेंगे। बलिदान का प्रतीक है, और केसरिया रंग स्वर्ण का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। उनका जो हत्या हुआ 1 दिसंबर को, उनके बारे में कुछ बताइए, हत्या किसने की? अब देखिए ये सब के बारे में अभी कुछ कहना नहीं है, जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता है, और जो किया है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे हमारी भाभी साहब नहीं, हमारी भाभी साहब लॉरेंस बिश्नोई क्या है, किस बात को लॉरेंस बिश्नोई कुछ है? हमारी भाभी साहब बोली हैं कि जेल में भी है तो जेल में भी भगवा वाले हैं, ऐसा थोड़ी है। सुखदेव सिंह गोगा मेरी वहाँ भी है, हटी दुर्घटना घटी कभी भी घट सकती इशारा कर दिया है। बस मतलब लॉरेंस जो है हिंदू संगठन का महाअथी कहते हैं। किसने कहा ये आपको? किसने कहा कि हीरो बनाया जा रहा है एक अपराधी? किसने आपको कहा? अगर एक सिद्दीकी को मारने से हो गया? अगर लॉरेंस बिश्नोई अगर हिंदू होते और तो वो हिंदू को ही क्यों टारगेट और हिंदू का नेतृत्व वो करता तो 3 हिंदू नेताओं की सिद्धू मूसेवाला का हत्या हुआ, सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्या हुआ, फिर हिंदू कैसे हम माने? अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, धर्म होता है। धन्यवाद। अपराधी है, न कोई जाति न धर्म। राजस्थान से है? नहीं, हम बिहार से। हम ये पूछते हैं कि क्षत्रिय ने जितना संपत्ति दान किया, अगर वो संपत्ति अपने लिए सोचिए, अपने लिए सिर्फ जिए, तो क्षत्रिय को कमी है क्या जी? क्षत्रिय तो जीता है उन गरीबों के लिए, उनके लिए जो उनको कुछ नहीं है, उनके लिए जीता है। क्षत्रिय अपने लिए कहाँ जीता है जी? क्षत्रिय को अपनी कमी है। हमको बताइए ना, किसी भी जाति में जाइए तो क्षत्रिय से ज़्यादा किसी के पास कुछ है? कुछ नहीं है। लेकिन क्षत्रिय क्यों जीता है? क्षत्रिय का त्याग का भावना है। क्षत्रिय आपको एक मिसाल है, एक जीने का संस्कार है, वो संस्कार सिखाता है।
क्षत्रिय से ज्यादा बड़ा त्यागी कोई है इस संसार में? गौतम बुद्ध क्षत्रिय का देखिए ना, राम जी क्षत्रिय धर्म क्षत्रिय में कुल में जन्म लिए, कृष्ण जी क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, बुद्ध जी क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, महावीर जैन क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। ये क्षत्रिय कुल ही में क्यों जन्म लेते हैं? अदर जाति में कहे नहीं लेते हैं? हमको यही बताइए ना। जय मां भवानी। ये ऐसा कुल है, ये क्षत्रिय ऐसा जीन है जिसमें भगवान लोग भी अवतरित होते हैं। तो ये उनकी कुल है जो कभी डरे नहीं है, ना किसी के साथ अत्याचार किए हैं, कभी भी अन्याय के खिलाफ लड़े हैं और त्याग के नाम से जाने जाते हैं क्षत्रिय। दूसरे के धन संपत्ति धरने के लिए नहीं जन्म लिए हैं, दूसरे को देने के लिए जन्म लिए हैं। बहुत देखिए, जिस तरीके से सरकार राजपूतों के साथ भेदभाव कर रही है, ठीक है, और शुरू से यह भेदभाव कर रही है, जबकि हम लोगों का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने रियासतें दान की है। हमारे छोटे छोटे जो नौनिहाल होते थे, उनके तिलक जो है उनके सर पे मां लगा के उनको युद्ध में भेज देती थी, इसलिए आज हम जनसंख्या में कम हुए। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात जो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह लॉरेंस बिश्नोई या कोई शूटर या कोई भी बड़ा बड़ा दाऊद इब्राहिम है, कुछ भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी अगर भारत में कोई भी क्राइम कर रहा है उसके पीछे सरकार का हाथ है, तो ही प्रश्रय है, तो ही कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दादा सुखदेव सिंह की हत्या हो गई, ठीक है, हम लोग बैठे नहीं हैं, उनके हत्यारे के लिए हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। भाभी शाह जो है अभी लगातार सरकार के संपर्क में है, जो मांग हम लोगों ने सरकार से की थी उन सभी मांगों पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज फिर सरकार ने क्षत्रियों के लिए एक बहुत बड़ा गलत निर्णय लिया है, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा के लिए जो एनएसजी कमांडो थे उन्हें हटाया गया है, राजनाथ सिंह जी की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो हटाया गया है। कहीं ना कहीं यह राजपूतों खास करके एक व्यक्ति विशेष एक जाति पर फोकस कर रहे हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ 3 स्टेट हारे थे, ऐसा नौबत ना आ जाए कि पूरे भारत से भाजपा की विदाई हो जाए। अंग्रेज आया जो हम लोगों को जात में बांटा है। हम गंधार में हम ही थे, गंधार में भी वही क्षत्रिय थे, वो तो उधर के लोग आए हैं जो कन्वर्ट किए हैं। और हम लाहौर तक बप्पा लावर के था, लाहौर में भी हम ही थे और बंगाल में भी हम ही थे। और लव कुश के वंशज जो थे वो लाहौर में है, जो आज का कुशवाहा है, उसको अंग्रेजों ने बांटा है। जबरवंशीय क्षत्रिय कहलाते थे, जो आज उसको हम आप ये जो है अंग्रेज और संविधान ने एसटी और महादलित बनाया है। गौलतिया पासवान है, वह कल का भी क्षत्रिय थे, हम अगर एक हो गए। और मुस्लिम में भी शेख सैयद खान पठान, ये सब क्षत्रिय हुआ करते थे। इसके बारे में क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम राजपूत जो है सिर्फ और सिर्फ देश के लिए मरता है, हम किसी के हत्या में विश्वास नहीं करते हैं। आखिर ये क्या कारण है? कोई राम को काल्पनिक कहता है, मान लिया जाए कि 5000 है, लेकिन भगवान बुद्ध का तो सबूत है, वह राजपूत थे। महावीर भी जो थे वह राजपूत थे। क्यों राजपूत के यहाँ अवतार लिए? क्योंकि राजपूत का हृदय निश्चल होता है, राजपूत का हृदय राष्ट्र के लिए मरता है, राजपूत जात पात नहीं करता है, धर्मांधता की बात नहीं करता है, राजपूत जो है अखंडता की बात करता है। राजपूत पाकिस्तान से लेकर पंजाब से लेकर के, और यही हमारा विस्तृत साम्राज्य था। और समझिए, और आज का जो चंद्रवंशी समाज कहार कहा जाता है वह भी क्षत्रिय है, रामायणिक क्षत्रिय है। मैं तो करणी सेना के मांग करूंगा बृहत्तर क्षत्रियों का निर्माण किया जाए, जो हमसे आज अलग हो गए हैं वो सब एक आएंगे। शेख सैयद खान पठान, मैं प्रमाण देता हूँ, चबरवंशीय जो कंधार के क्षत्रिय आज कन्वर्टेड है वो भी हमारे साथ आएंगे, कुशवाहा क्षत्रिय है वो भी हमारे साथ आएंगे। हमसे जो दिलेज हुए धर्म का पालन करेगा। हम क्षत्रिय जो है न हम मुसलमान से विद्रोह करते हैं न हम जात पात करते हैं, हम समाज के, हम राम के वंशज हैं, जिसने एक महादलित के लिए सम्मान के लिए सीता का त्याग किया। हमने मुसहर माता के साथ भोजन किया है और जात पात क्या है। 600 बरस विदेशियों ने आक्रमण किया, 250 बरस अंग्रेजों ने, हमने जात पात जमीन दान किया है। आज
एक चवन्नी का घोटाला नहीं किया है। एक भी राजपूत देख लीजिए, सत्येंद्र बाबू यहाँ का मुख्यमंत्री बने, अनुग्रह नारायण सिंह करोड़ों बीघा का जमीन दान किया, और जात का जो नेता बनता है मुख्यमंत्री घोटाला करता है। लेकिन राजपूत ही एक ऐसा है जो जात के लिए नहीं मरता है, जमात के लिए है। बीपी सिंह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, मंडल कमीशन राजपूतों के फायदा के लिए नहीं, एक दलितों के फायदा के लिए है, गरीबों के लिए। मैं तो कहता हूँ समाज के पूर्ण वर्ग को राजपूत अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए तो देश जो है अखंड भारत बन जाए, जो हमारे देश को तोड़ चाइना भी मेरा हो जाएगा, चाइना को पर हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन राजपूत होना चाहिए, राजपूत में सहनशीलता है, राजपूत में एकता है, राजपूत हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, राष्ट्र और केवल राष्ट्र भक्ति करता है। यह मेरा नमूना है। और आने वाला समय में शेख सैयद खान पठान ये राजपूत ही थे। और मैं कहता हूँ आज भी जो चमार जाति है वह क्षत्रिय है, चौरवंशीय क्षत्रिय, मैं उसको एक करूँगा। आज गहलौतिया पासवान है उसको मैं एक करूँगा। रमानी कहार चंद्रवंशी है वह हमारा वंशज है, वह उसको हम एक करेंगे। हम सब क्षत्रियों को एक करेंगे और तब जो है घोटाला करने वाला का शासन अंत होगा और बृहत्तर भारत का निर्माण होगा। जय मां भवानी, जय भारत माता। सुखदेव सिंह गोगावड़ी का विचारधारा पूरे भारत में फैलेगा और एक समय आएगा कि राजपूत का शासन और सत्ता आया तो जात पात नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और भारत में जो भारत महाभारत के समय एकता जो होगा वो होगा। न मुस्लिम दुश्मनी रखेगा, न हिंदू से दुश्मनी होगा, सिख क्रिश्चियन सब एक होगा और भारत का विश्व स्तर पर नाम होगा। चाइना भी हमारे अंदर में आ जाएगा, निश्चित मानिए। और ये चाइना लड़वा रहा है आजकल फेसबुक के माध्यम से। क्या होता है, कोई नकली चमार बन के राजपूत को गाड़ी देता है, राजपूत नकली बन करके पासवान को गाड़ी देता है। हमारे देश की एकता को जात पात में बांटा जा रहा है फेसबुक वाले कुछ लोग राजनीति करने के लिए महादलितों को बरगला रहे हैं, यादवों को बरगला रहे हैं और राजपूत को कम दिखा रहे हैं। लेकिन हम कम नहीं हैं, राजपूत एक जाति नहीं है, एक जमात है, एक विचारधारा है। जो हमारा कल का पिछड़ा हुआ जो था चंद्रवंशीय, वो अफगान वाले वो भी मेरे साथ आएंगे, ये लाहौर वाले जो है वो भी मेरे साथ आएंगे, बंगाल वाले भी क्षत्रिय वो भी आएंगे और कुशवाहा समाज भी आएगा, कुर्मशीय क्षत्रिय भी आएगा। आज का जो है क्षत्रिय जो है रमानी कहार क्षत्रिय वो भी मेरे साथ आ रहा है। सब अपने टाइटल में लिख रहे हैं कि मैं राजपूत हूँ, मैं उनको स्वागत करूंगा। ये सब जाति एक जात साथ हो जाएगा तो मेरा नेतृत्व आएगा और राम राज्य। मुख्यमंत्री बना वह चवन्नी का घोटाला लेके अपने जात के लिए नहीं जमात के लिए। मानवता धर्म है, हमारे पूर्वजों ने खून की कुर्बानियां दी है, हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र के रक्षा, हम राष्ट्र के रक्षक हैं, हम राष्ट्र के लिए मरते हैं, हम जात के लिए नहीं मरते हैं। राष्ट्र पहले है, धर्म उसके बाद है, उसके बाद जो है और कोई है। हम राष्ट्र के लिए बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तान भी हमारा होगा, हिंदुस्तान तो मेरा है, कल का बांग्लादेश भी मेरा होगा और चाइना भी होगा। अगर राजपूतों का नेतृत्व दिया जाए तो राम राज्य के समय में जितना बड़ा राज्य था वह सब राज्य होगा। यह चीज को मान लीजिए। राजपूत हमेशा दानी होता है। आज भी जितना भी यूनिवर्सिटी है राजपूत का दिया हुआ है। देखिए एएन कॉलेज राजपूत का दिया हुआ है, जाइए उत्तर बिहार में भी एस कॉलेज राजपूत का दिया हुआ। एएनएस कॉलेज जो है मगध यूनिवर्सिटी पूरे राजपूतों की जमीन पर बसा हुआ है। हम दानी है जी, हम 500 रियासत दान किया है। आज भी हमारे पास 500 बीघा जमीन है। हम राघुपुर के रहने वाले 300 बीघा जमीन में देखने से जो है गरीब दलित पासवान रविदास को हमने बसाया है, धोबी जात को बसाया है। हम अपने लिए जीते नहीं है, समाज के लिए जीते। हम कभी जात पात भी नहीं किए हैं। हिंदू एकता के लिए क्या करें? हम हिंदू एकता, राष्ट्र एकता जिंदाबाद। राष्ट्र है तो हिंदू है। क्या आप कर रहे हैं? राष्ट्र में मुस्लिम नहीं है। अगर हम सब अलग हो जाएंगे तो चाइना हड़प लेगा। आज वह समय है, ये चाइना बड़ा खराब है। वह देखिए लंका का एक छोटा सा भूभाग लिया, लंका तराही माम में है। ये जो है पोक कर रहा है चाइना पाकिस्तान को। देखिएगा पाकिस्तान को गिर जाएगा। आज समय आ जाएगा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट सब एक होगा तो यह भारत बचेगा।
और नहीं तो हम अगर ये टूटेंगे हिंदू और मुस्लिम करेंगे तो राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। और हम ये मांग करते हैं, हम मुसलमानों भाई से भी, बौद्धिस्टों से भी, और जो हमारा अपना जात है उसमें रामानी कहा, राजपूत, कुशवाहा, कुर्मी, ये सब हम क्षत्रिय हैं, चवर वंश के चमार क्षत्रिय है, गहलौतिया पासवान क्षत्रिय है। ये सब एक होकर के राजपूतों के शासन देना चाहिए तो राम राज्य होगा और चाइना हमारी गिरफ्त है। हमारा डर बंगाल से है, हमारा डर यह चुटिया चाइना से है। आज चाइना बहुत को पैसा भेज रहा है, बेचता है दलित महादलित भाई को, नकली है चमार का, चमार होकर ब्राह्मण को गाड़ी दो, नकली ब्राह्मण होकर के चाइना के आदमी आकर के घूस लेकर के ब्राह्मण बन के चमार का गाड़ी देता। मैं फेसबुक पर देखता हूँ, मैं समझ गया हूँ देश की एकता को तोड़ने के राजपूत ही थे जो कन्वर्ट हो गए, सब साथ में आएंगे। मेरा नाम हुआ, बोलिए। संध्या 6 बज रहा है और रविंद्र भवन में क्षत्रियों को जो गाली दिया जाता है, चाइना से भेजाया हुआ माल जो है वो चाइना वाले हम लोगों के बीच में जात पात करते हैं।